नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चुनाव जीतने के लिए जब उन्हें लगा कि वो चुनाव हार रहे हैं, सुपड़ा साफ होने वाला है, तो तरह तरह के नए नए सिगुफे छोड़ने शुरू कर दिए। इन्हीं में से एक था महिला सम्मान योजना। जी हां, महिला सम्मान योजना नाम से अरविंद केजरीवाल ने एक योजना लॉन्च कर दी दिल्ली के अंदर, और उसके तहत चुनावों के बाद, देखिए, चुनावों के बाद, अभी नहीं, कुछ नहीं है अभी, चुनावों के बाद 2100 रुपए देने का हर महिला को वादा कर दिया। पहली बात तो इस पूरी योजना के अंदर हजारों खामियां हैं कि ये ऐसी महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनके बैंक खाते हैं, उनको नहीं मिलेगा जो सरकारी नौकरी में थी या सरकारी नौकरी में हैं, या जिनका पैन कार्ड बना हुआ है उनको भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ये योजना नहीं मिलेगी, इसका लाभ होना ही नहीं है। और 3 लाख रुपए सालाना इनकम वाली महिलाओं को भी नहीं मिलेगा, जिनके घरों की 3 लाख रुपए सालाना इनकम है। तो ऐसे में किन महिलाओं को यह योजना मिलेगी, 2100 रुपए किन महिलाओं को मिलेंगे, ये बड़ी संशय की बात है। दूसरा, इस योजना को नोटिफाई नहीं कराया गया था, वैसे ही लॉन्च कर दिया और अपने प्राइवेट लोग उतार दिए इस योजना के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अब क्योंकि ये योजना पूरी तरीके से फर्जी थी, और किसी भी सरकारी योजना को लॉन्च होने के लिए उसको कैबिनेट में लाना, उसको कैबिनेट से पास कराना जरूरी होता है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ काम नहीं किया और योजना लॉन्च कर दी। तो इस पर अब ये कितनी फर्जी योजना है, केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पूरी तरीके से फर्जी निकली है। और अब एलजीबीके सक्सेना ने इस योजना के जांच के आदेश दिए हैं। अब आप समझ लीजिए, देखिए, इस योजना को लेके जो महिलाओं का जो डिपार्टमेंट है, महिला बाल एवं विकास विभाग, उसने 2 दिन पहले सभी अखबारों के अंदर एक नोटिस जारी किया, और उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि ये जो योजना है, इस नाम से कोई योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। ये डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है, महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है। कश्मीरी गेट पे इसका ऑफिस है। इसने सभी अखबारों में इश्तिहार दिया, अपना एक विज्ञापन छापा, बड़ा सा विज्ञापन, 4 पॉइंट थे, उसमें साफ लिखा कि इस नाम की दिल्ली सरकार ने कोई योजना शुरू नहीं की है। कृपया करके अपने कोई भी प्राइवेट दस्तावेज इनको ना दें, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारी चीजें इनको मुहैया ना कराएं। बैंक खाते का नंबर, बैंक की पासबुक का नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब चीजें नहीं दे। अगर इसमें कोई फ्रॉड होता है, किसी तरीके का फर्जीवाड़ा होता है, तो इसके लिए ये विभाग या दिल्ली सरकार का ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होगा, ये पूरा पूरा कहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो लोग थे, कुछ जो एजेंसियां हायर की हैं, यानी कि प्रशांत किशोर की जो एजेंसी है उसके लोग और अपने बचे कुचे थोड़े बहुत साथी, उनको लगा दिया, भैया रजिस्ट्रेशन करो अपने अपने इलाके के अंदर। तो वो रजिस्ट्रेशन जब से कर रहे थे, वो पूरी योजना बहुत खतरनाक थी। आने वाले टाइम में उसके दुष्परिणाम निकलने थे, जैसा कि खुद लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि उनके पास कई लोग ऐसे पहुंचे हैं, कई महिलाएं, जिनके खातों से रकम निकल गई ओटीपी मांगने के बाद। तो इसके बाद ये पूरा बवाल मच गया, और आज एलजीबीके सक्सेना ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है दिल्ली सरकार के कि इस पे जांच करके मुझे बताएं कि आखिर इस योजना में किस तरीके से इन्होंने लोगों से उनके दस्तावेज मांगे और रजिस्ट्रेशन किए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में एलजी की तरफ से लिखा गया है, और उन्हें भी कहा गया है कि इसकी जांच की जाए कि ये आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके का रजिस्ट्रेशन करके लोगों को, दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं, और महिलाओं के जो उनके दस्तावेज हैं, जो उनके प्रामाणिक दस्तावेज हैं, उनको लेकर उनसे बाकायदा कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जीवाड़ा करे, कौन लोग हैं, इनकी भी जांच की जाए। तो आज पुलिस ने भी कई बड़ी कार्रवाई की है। तो इस पर सारी चीजें आज एलजीबीके सक्सेना ने जांच बिठाकर इस पूरे मामले को, समझिए, इसका इसका तहस-नहस कर दिया है, और इसका भंडाफोड़ कर दिया कि केजरीवाल किस तरीके से फर्जीवाल है। आप जरा सुनिए, इस पूरे मामले के बाद, इस सारे एपिसोड के बाद, एलजी की जांच के आदेश देने के बाद अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बौखला गए,
और वो अनाप शनाप झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि वो बोलते आए। अब इस झूठे आदमी को तो वैसे समझना भी क्या, सुनना भी क्या है, लेकिन झूठ जो बोल रहे हैं कि देखिए जमानत जब्त होने वाली थी बीजेपी की, लोगों ने मुझे बताया, डर गए, चुनाव हार गए। मतलब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की दास्तान बीजेपी पे रख के बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ हो चुका है पार्टी का, अब उन्हें कोई 2 वोट भी नहीं देगा। दिल्ली के अंदर हरियाणा से बड़ी बुरी स्थिति में अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। एक बार सुनिए, बौखला कर केजरीवाल कैसे बयान दे रहे हैं। क्या ऐसे इस बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि केजरीवाल कितने बौखलाए हुए? सुनिए जरा एक बार। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की। और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। आपने सुना होगा कि केजरीवाल कैसी बातें कर रहे हैं, अकली बैकली बातें कर रहे हैं, यानी कि बौखला गए, अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। और आप समझिए उस पार्टी के लिए कह रहे हैं जिस पार्टी की वजह से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में अपनी जमानतें जब्त करके 90 में से 89 सीट पर जमानतें जब्त करा के आए। हरियाणा का लाल है जी, मैं बहू हूं जी हरियाणा की, मेरे बेटे को, अपने बेटे को बचा लीजिए, इसे तो जेल भेज देंगे, जेल से बचा लीजिए। पब्लिक ने कहा भैया जेल में ही रहते, तो जगह ही जेल में है। और कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब चुनाव फिर लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि केजरीवाल बुरी तरीके से फ्लॉप शो हो चुके हैं और उनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल नाम का कोई लेने वाला भी नहीं बचेगा। पंजाब भी इनकी सत्ता से चला, हाथ से चला जाएगा। बुरी स्थिति में अरविंद केजरीवाल है, लेकिन बौखलाए हुए हैं बहुत ज्यादा। अब क्या होगा महिला सम्मान योजना का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये बिल्कुल वैसा ही पासा फेंका गया था जैसे राहुल गांधी एंड कंपनी ने लोकसभा चुनावों के दौरान जनता पर खटाखट का फेंका था और बाद में सब गायब हो गए थे। तो केजरीवाल तो वैसे भी खत्म है। तो आप समझिए महिला सम्मान योजना का झांसा देकर अपनी जमानतें जो उनकी जब्त होने वाली है उसे थोड़ा सा आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये तो एलजी साहब इतने, मतलब आपको क्या बताएं, क्या वीके सक्सेना साहब, आप हर बात पे अरविंद केजरीवाल को की चोरी को पकड़ लेते हैं बॉस। आप भी जरा सा देखिए ना, बार बार पकड़ेंगे तो ये आदमी बेचारा बहुत ही दयनीय स्थिति में है। लेकिन ऐसे लोगों को सचमुच पॉलिटिकली नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए, जैसा कि कांग्रेस अब कह रही है, ये एंटी नेशनल है और एंटी नेशनल आदमी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसों को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए राजनीति से, कि दोबारा ये देश के खिलाफ ऐसी बातें ना कर पाए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।